राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो शुक्ल सार संग्रह की ये हमारी 5वीं क्लास है। 4 क्लासें हो चुकी हैं और 200 तक प्रश्न हमने देख लिया है। और ये है हमारी 5वीं क्लास जिसमें हम 200 से 250 तक के प्रश्न देखेंगे। ऐप पर विजेता बैच में वीडियो के सेक्शन में सारी क्लासें आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कबीर किसके समकालीन थे? तो कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। इसके बाद एक कथन है कि इसमें संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही मिला, पर आगे चल के कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। ऐसा कौन कहता है? तो शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से ही मिला है, पर आगे चल के इनके राम उनके राम से अलग हो गए। पंक्ति है 203 में, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये पंक्ति किसकी है? तो कबीर दास की है। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसके बाद है कि कबीर ने सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद, वैष्णवों से अहिंसा तथा प्रपत्तिवाद और हिंदू शास्त्रों से ज्ञान मार्ग की बातें ग्रहण की है। तो कबीर दास ने सूफियों से भावात्मक रहस्यवाद लिया है, हठ योगियों से साधनात्मक रहस्यवाद लिया है, वैष्णवों से अहिंसा तथा प्रपत्ति लिया है और हिंदू शास्त्रों से ज्ञान मार्ग की बातें ग्रहण की है। इसके बाद पंक्ति है, पंडित मिथ्या करहु विचारा, न वह सृष्टि न सिरजनहारा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये कबीर दास की पंक्ति है कि पंडित मिथ्या करहु विचारा, न वह सृष्टि न सिरजनहारा। इसके बाद है, आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कूल आपहु जाति। ये भी कबीर दास की पंक्ति है। आपहु देवा आपहु पाती, आपहि कूल आपहु जाति। इसके बाद है, साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। ये पंक्ति तो ये भी कबीर दास की है। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए। इसके बाद है, तत्वमसि इनके उपदेशाई, उपनिषद कहे संदेशा। ये पंक्ति तो ये भी कबीर दास की है। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। किसकी पंक्ति? कबीर दास की। फिर है, गहना एक कनकते गहना, इन मह भाव न दूजा। ये पंक्ति तो ये भी कबीर दास की। इसके बाद है, सूर समाना चंद में, दहू किया घर एक। ये पंक्ति तो ये भी कबीर दास की। इसके बाद है, नैया बिच नदिया डूबत जाए। ये किसकी पंक्ति? तो कबीर दास की है। नैया बिच नदिया डूबती जाए। इसके बाद है कि है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बूझे। कबीर दास की है कोई गुरु ज्ञानी जगत में उल्टी वेद बूझे। कौन कहता है? कबीर दास। इसके बाद है, मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये पंक्ति तो ये भी कबीर दास की है कि मुझको क्या तू ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसके बाद है, साईं के संग ससुर आई। ये पंक्ति तो ये भी कबीर दास की। साईं के संग ससुर आई, कबीर दास। इसके बाद कबीर की पंक्ति है एक और कि हौ बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी ऐसी व्यापी मोही। हौ बलि कब देखोगी तो ही, अहनिस आतुर दर्शन कारणी ऐसी व्यापी मोही। ये पंक्ति किसकी? तो कबीर दास की। कबीर दास का जन्म स्थान काशी के लहरतारा में हुआ था तथा उनका निधन मगहर में हुआ था। तो जन्म काशी के लहरतारा में और निधन मगहर में। कबीर का जीवन काल 120 वर्ष का था। कितने वर्ष का? 120 वर्ष का।
कबीर की वाणी का संकलन धर्मदास ने संवत 1521 में किया। तो कबीर की वाणी का संकलन किसने किया? धर्मदास ने। कब किया? संवत 1521 में। इसके बाद है कि कबीर ने जो साखी लिखी है इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश दिए हैं। कबीर की साखी में सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांत के उपदेश दिए गए हैं। इसके बाद शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित होने पर भी न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। तो रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कबीर के बारे में कि भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। इसके बाद है रैदास जाति के चमार थे तथा इनका जन्म काशी के मड़ुआडीह में हुआ था। तो रैदास जाति के चमार थे और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी के मड़ुआडीह में। रैदास खुद लिखते भी हैं, उनकी पंक्ति भी है, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। कौन कहता है? रैदास कहते हैं। फिर है जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरही अजहू बनारसी आसपासा। ये पंक्ति तो ये भी रैदास की है। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिरही अजहू बनारसी आसपासा। रैदास के गुरु रामानंद थे। पंक्ति है रैदास की, थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरिराई। किसकी पंक्ति? रैदास की। थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरिराई। किसकी? रैदास की। फिर है रैदास की पंक्ति, गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। किसकी? रैदास की। साधो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वीरभान हैं। साधो संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? वीरभान हैं। वीरभान के गुरु उदयदास और उदयदास के गुरु रैदास हैं। तो ध्यान रखिएगा, वीरभान के गुरु उदयदास और उदयदास के गुरु रैदास। इसके बाद है रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। ध्यान रखिएगा, रैदास के कितने पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं? तो 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास की पंक्ति है कि दूध ते बछरे थना बिडारे फूल भवर जल मीन बिगारे। किसकी पंक्ति? रैदास की। दूध ते बछरे थना बिडारे फूल भवर जन मील बिगारे। रैदास। इसके बाद है रैदास की पंक्ति, तन मन अर्पौ पूज चढ़ाओ गुरु प्रसाद निरंजन पाव। तो तन मन अर्पौ पूज चढ़ाओ गुरु प्रसाद निरंजन पावो। किसकी? रैदास की। इसके बाद है पंक्ति रैदास की, अखिल खिले नहीं का कह पंडित कोई न कहे समुझाई। पंक्ति रैदास की कि अखिल खिले नहीं का कह पंडित कोई न कहे समुझाई। किसकी? रैदास की। फिर रैदास लिखते हैं कि जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही। अतल अगम जैसे लहरी मयूदधि, जल केवल जल माही। तो ये पंक्ति रैदास की है ये भी। इसके बाद है माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा। ये भी पंक्ति रैदास की है कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा। इसके बाद है नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भय भिखारी। तो रैदास की पंक्ति है ये भी, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भय भिखारी। इसके बाद धर्मदास जो कबीर के शिष्य थे, ये बाधवगढ़ के रहने वाले थे धर्मदास, और धर्मदास के गुरु कबीरदास थे। धर्मदास की 2 पंक्ति हैं, दोनों बड़ी फेमस है, ध्यान रखिएगा।
एक तो है कि झरि लागे महलिया गगन गहराए, मितौ मड़ैया सुनी कर गईलो। तो झरि लागे महलिया गगन गहराए धर्मदास। और दूसरी है कि खुली केवरिया मिटी अंधियरिया, धनि सतगुरु जिन दिया लखाए। खुली केवरिया मिटी अंधियरिया, धनि सतगुरु जिन दिया लखाए। किसकी? धर्मदास की। गुरु नानक का जन्म वर्ष 1469 ईस्वी है। गुरु नानक का जन्म स्थान तिलवंडी लाहौर है। गुरु नानक के पिता का नाम कालूचंद खत्री और माता का नाम तृप्ता था तथा पत्नी का नाम था सुलक्षणी। तो गुरु नानक के पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता और पत्नी सुलक्षणी, याद रखिएगा। गुरु नानक के 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। श्रीचंद ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? उदासी संप्रदाय का। सिख संप्रदाय के आदि गुरु गुरु नानक हैं। पंक्ति नानक की है, इस दमदा मैनू किबे भरोसा, आया न आया न आया। गुरु नानक की पंक्ति है, इस दमदा मैनू किबे भरोसा, आया न आया न आया। नानक। फिर नानक की पंक्ति 47 नंबर में देख लीजिए कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके। तो ये भी पंक्ति गुरु नानक की है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके बाद है आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। ये भी पंक्ति गुरु नानक की है, आशा मनसा सकल त्याग के, जगते रहे निराशा। दादू दयाल का जन्म 1554 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक ब्राह्मण को मिले थे। तो दादू का जन्म 1554 में गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। दादू बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक ब्राह्मण को मिले थे। दादू दयाल की जाति देखेंगे तो इनकी जाति थी मोची या धुनिया। दादू दयाल की जाति क्या थी? मोची या धुनिया। तो इस प्रकार 5वीं क्लास में हमने 250 प्रश्न अपने कंप्लीट किए और प्रतिदिन आपको एक वीडियो हम देते हैं 50 वन लाइनर का। इसी तरह शुक्ल जी की बुक से हम लगभग 2000 के आसपास वन लाइनर बनाए हैं और वो सब आपको मिलेगा। फिर बच्चन सिंह की बुक से मिलेगा, फिर नगेंद्र की, फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी का, वासुदेव नंदन का। हर बुक से वन लाइनर कोशिश रहेगा एग्ज़ाम से पहले करा दिया जाए ताकि इस बार कोई कमी न रहे और रिजल्ट आप लोग बनाएं। और विजेता बैच से आप सभी जुड़ सकते हैं। ये तो डेमो क्लास के रूप में यूट्यूब पे है एक, और रेगुलर आपकी सब क्लासें चाहिए नंबर से तो आपको विजेता बैच में मिलेंगी। विजेता बैच में 3 लाइव क्लासें होती हैं और एक वीडियो होता है। वीडियो की संख्या बढ़ भी सकती है, तो ध्यान रखिएगा। और फीस केवल 1999 है मात्र। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे या प्ले स्टोर से हमारा ऐप है हिंदी टीचर्स अकेडमी, डाउनलोड करेंगे और जुड़ सकते हैं। नई भर्ती के लिए बीपीएससी हो, टीजीटी, पीजीटी हो, बहुत जल्दी भर्ती आएगी और बहुत जल्दी फाइनल भी हो जाएगी। देखते ही देखते पता नहीं चलेगा कब आई और कब चली गई। तो तैयारी को अभी से जारी रखिए, निराश हताश होने का समय नहीं है, बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, तो उत्साह के साथ पढ़ने का समय है। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी पे फीस पेमेंट करके अपना नाम और नंबर बता देंगे, कोर्स में ऐड हो जाएंगे। बहुत अच्छी आपको वन लाइनर की क्लासें, PDF नोट्स सब कुछ आपको मिलेगा। तो बहुत बेहतर आपको कंटेंट दिया जाएगा। अब सोचिए एक दिन में 3 ऐप पर लाइव क्लासें, एक यूट्यूब पे 4 लाइव क्लासें आपको मिलेंगी, तो आपको वक्त ही नहीं रहेगा निराश हताश होने का। आप क्लास करते रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे और पढ़ेंगे और रिजल्ट बनाएंगे। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप ज़रूर करें 9452869335। और जो लोग जुड़ गए हैं अपने दोस्त मित्र साथी सभी के यहाँ वीडियो शेयर करें और उन्हें भी बोलें कि सब लोग जुड़ें और मन लगा के पढ़ें। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।